अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है इस चैनल पे, लेकिन वो उसमें कुछ क्वेश्चंस का इशू था, तो इस वजह से वो फिर आंसर्स भी उस हवाले से और दिए हुए थे। लेकिन अब जो आज का पेपर हुआ है फ़र्स्ट टाइम का मॉर्निंग का, तो मोस्टली जो है ना जितने भी हम लेकर आए हैं तकरीबन वही हैं, सेम है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था जी, इन विच ईयर डिड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? तो इसमें ये ऑप्शन दिए हुए थे। तो कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की। Jinnah joined the All India Muslim League in 1913 while initially retaining his Congress membership। तो स्टार में वो कांग्रेस के भी मेंबर है। Which country is Pakistan largest source of imports? तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा किस मुल्क में इंपोर्ट्स भेजता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, सऊदी अरबिया या यूएई। तो इसका सही आंसर था चाइना। चाइना रिमेन्स पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर सोर्स। पाकिस्तान ऑफिशियल ट्रेड रिपोर्ट रिकॉर्ड्स चाइना एज इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग एंड इंपोर्ट पार्टनर। बीपीएस ट्रेड्स रिपोर्ट। विच क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड ओवर द लार्जेस्ट एरिया इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के ज़्यादातर एरिया में कौन सी फसल काश्त की जाती है? तो वो है वीट, गंदम। Wheat is Pakistan's principal food crop and is cultivated over the largest cropped area. Next है, what is the total number of votes in United States Electoral College? तो इलेक्ट्रल कॉलेज में यूनाइटेड स्टेट्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने थे वोट थे? तो ये 538 हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 538 इलेक्टोर्स, जो इसमें 270 वोट्स आर रिक्वायर्ड टू विन दी प्रेसिडेंसी। 270 चाहिए होते हैं आपके लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो टोटल कितने होते हैं? 538। नेक्स्ट है जी, गिंगर इज विच पार्ट ऑफ प्लांट। गिंगर जो है प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है? तो ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, रूट होता है, फ्रूट होता है या सीड होता है? तो ये क्या होता है? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तना होता है। गिंगर इज ए राइजोम विच इज हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है ना, समझिए ना, अंडरग्राउंड स्टेम, तना जो नीचे होता है ज़मीन में, वो हिस्सा गिंगर कहलाता है। सी पैक इज़ ए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ विच ब्रॉडर इनिशिएटिव। तो सी पैक फ्लैग कौन से इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया था? तो ये है जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम BRI कहते हैं। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज ए फ्लैगशिप कंपोनेंट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, प्रीवियसली कॉल्ड वन बेल्ट वन रोड। इसका पुराना नाम क्या था? वन बेल्ट वन रोड। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो पंजाब की जो पहली चीफ मिनिस्टर थी वो कौन बनी है? मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ took oath on February 2024 and became the first woman to serve as CM of Pakistan province, any Pakistani province. Nahar Hashmi, the current governor of Sindh, is the provincial governor. तो नहर हाशमी जो है, निहार हाशमी गवर्नर ऑफ सिंध है। तो ये कौन सा नंबर है इसका? 35th है। निहार हाशमी took oath as the 35th गवर्नर ऑफ सिंध ऑन 13 मार्च 2026। ये प्रेस ऑफ पाकिस्तान के तहत है जी। हु इज़ दी एसोसिएट मुंसलिक है। हु इज़ दी करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। तो जाफर खान मंदोखेल ये है करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान का। जाफर खान मंदोखेल हैज़ सर्व्ड एज द 24th गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान सिंस 6 मई 2024, गवर्नर हाउस बलूचिस्तान। Choose the antonym of prudent।
प्रूडेंट मोहतात होता है, तो इसका एंटोनिम होगा इम्प्रूडेंट। इसका वाइज भी है, केयरफुल भी है। इम्प्रूडेंट मीन्स अनवाइज एंड अनकेयरफुल या केयरलेस। व्हाट इज द इडियम अप इन द एयर? इसका मतलब होता है अनडिसाइडेड और अनसर्टेन। अच्छा, तकरीबन सेम ही है, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन सेम ही है जैसे मैंने पहली वीडियो में बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डाल दी है। समथिंग अप इन द एयर हैज़ नॉट येट बीन सेटल्ड और डिसाइडेड, इसका ये मतलब है अभी तक अप इन द एयर है, अभी मतलब कि सेटल्ड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। होम डिड दी होली प्रॉफिट अपॉइंट एज दी फर्स्ट अमीरुल हज इन 9 हिजरा, तो 9 हिजरा को अमीरुल हज किसे मुख्तस किया गया था? तो उनका नाम था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन 9 हिजरा दी होली प्रॉफिट अपॉइंटेड एज अबू बकर टू लीड दी मुस्लिम्स ड्यूरिंग हज, मतलब ये है कि अमीर हज यानी कि मुसलमानों को लीड करना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपॉइंट किया गया था। Who assisted कायद आज़म इन प्रिपेयरिंग हिज 14 पॉइंट्स, 14 निकात बनाने में कायद आज़म का किसने साथ दिया? तो इनमें से ऑप्शन ये है जी, और इसका आंसर था जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। स्टैंडर्ड आंसर इन पाकिस्तान स्टडीज मौलाना मोहम्मद अली जौहर। द 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड इन 1929 इन रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट। Who presented objective resolution in Pakistan's Constituent Assembly? तो लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कब पेश की? प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 7 मार्च 1949। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 12 मार्च 1949। तो 12 मार्च को ये क्या बन गई? अडॉप्ट हो गई। What is post remedy for all diseases called? तो उसको पेनाइकिया कहते हैं, रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेज, पेनाइकिया। पेनाइकिया मीन्स ए रेमेडी और सॉल्यूशन बिलीव्ड टू क्योर ऑल डिसीजेज और डिफिकल्टीज। ठीक है। Who wrote ज़बूर अल अजम? ज़बूर अल अजम किसने लिखा? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। तो ये कब लिखा जी? ये लिखा जी ज़बूर अल अजम इज़ ए पर्शियन फिलोसोफर फिलोसफिकल पोइट्री कलेक्शन बाय अल्लामा इकबाल पब्लिश्ड इन 1927। इन विच सिटी वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन से शहर में फाउंड हुई? तो ये ढाका में फाउंड हुई। तो ये कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। विच कंट्री वाज स्ट्रक बाय डिवास्टेटिंग 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन मार्च 2025? तो मार्च 2025 में 7.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया उससे कौन इफेक्ट हुआ है? कौन सा मुल्क इफेक्ट हुआ है? म्यांमार। ए पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक सेंट्रल म्यांमार नियर मेंडेले ऑन 28 मार्च 2025 एंड आल्सो केस डिस्ट्रक्शन इन थाईलैंड। र्यूटर्स के मुताबिक, र्यूटर्स एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक थाईलैंड भी इससे इफेक्ट हुआ था। Who is foreign minister of Afghanistan under the Taliban administration? तो अमीर खान मुत्तकी ये है जी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। मौलवी अमीर खान मुत्तकी सर्व एज अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर अफगान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अपार्ट फ्रॉम हजरत खदीजा विच वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट डाइड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही उनकी 2 बीवियाँ वफ़ात पा गई थी। तो दूसरी और एक तो हज़रत खदीजा थी और दूसरी का क्या नाम था? हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा। हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा नाउन एज उम्मुल मसाकीन डाइड ऑन 4 हिजरा ड्यूरिंग द होली प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। तो ये 4 हिजरी को फौत हुई और हज़रत खदीजा थी वो 10 नबवी को फौत हुई। A narration that ends with or is attributed to a companion of the Holy Prophet is called, ऐसी ये हदीस या ऐसा बयान जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तरफ से मखूस हो या उनकी तरफ से बयान हो तो उसको कहते हैं हदीस मौकूफ़। मौकूफ़ इज़ एट्रीब्यूटेड टू ए कंपेनियन, मारूफ इज़ एट्रीब्यूटेड टू द होली प्रॉफिट। अच्छा, मौकूफ़ वो हदीस वो होती है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से बयान हो,
मरफू होती है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान करे। वाइल मकतू एंड्स विद ए ताबी, मकतू वो होती है जो ताबी बयान करता है, जो ताबी तक आती है, यानी कि ताबी से हमें वो मिलती है। इन विच सिटी वाज द 9th OIC मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हेल्ड इन जुलाई 2026। तो 9th OIC मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वुमेन पर जुलाई 2026 में, तो इस्लामाबाद में हुई है। द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट द जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद ऑन 12 to 13 जुलाई 2026। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। इन विच ईयर वाज द पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड। तो पाकिस्तान की जो टेबल टेनिस फेडरेशन है वो कब कायम हुई, उसका कब क्याम पजीर हुआ, तो 1951 में वो क्याम पजीर हुई। द पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन लाहौर इन 1951। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन। अच्छा, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF का पाकिस्तान कब मेंबर बना, तो 11 जुलाई 1950 में ही पाकिस्तान क्या बन गया था, IMF का मेंबर बन गया था। पाकिस्तान ज्वाइन IMF ऑन 11 जुलाई 1950। इट्स फर्स्ट IMF लैंडिंग अरेंजमेंट केम इन 1958। क्या है जी, पहली IMF लैंडिंग अरेंजमेंट कब आई जी, 1958 में आई। When did Pakistan formally became a full member of the Shanghai Cooperation Organization या SCO का मेंबर कब बना पाकिस्तान। पाकिस्तान 9 जून 2017 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेंबर बना, फुल मेंबर। पाकिस्तान इंडिया बिकेम फुल SCO मेंबर्स एट द अस्ताना समिट ऑन 9 जून 2017। आस्ताना समिट हुई थी वो इसकी SCO की, उधर इन्होंने फुल मेंबर बन गए थे SCO के। विच डेजर्ट लाइज बिटवीन झेलम एंड इंडस रिवर। तो ये कौन सा डेजर्ट है जो दरिया झेलम और इंडस के दरमियान पाया जाता है, तो ये थेल डेजर्ट। तो ये मेनली इन पंजाब में है, बिटवीन दी झेलम एंड इंडस रिवर्स, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बाय एरिया। तो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, कजाकिस्तान। मुस्लिम कंट्री जो है ना कजाकिस्तान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कौन सा मुल्क बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो मैंने पिछली में इंडिया भी लिखा था, लेकिन यहाँ हम ऑप्शन में वो नहीं है, शायद कजाकिस्तान आया हुआ। अफगानिस्तान बॉर्डर पाकिस्तान ईरान। अच्छा, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर किस किस के साथ है वो मुल्क दिए हुए हैं। वैसे इंडिया भी है जिसके साथ इसका बॉर्डर नहीं है शेयर। तो मज़ीद जो जिनके साथ बॉर्डर शेयर हैं इसके सिर्फ उनके नाम लिखे हुए हैं, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड चाइना, बट नॉट कजाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान मेंस आइस हॉकी टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन द डिवीजन 3 चैंपियनशिप एट द 2025 लताम कप। तो पाकिस्तान की जो आइस हॉकी कप ने आइस हॉकी टीम ने किस मुल्क को शिकस्त दी है 2025 में लताम कप में, जो डिवीजन 3 चैंपियनशिप है इसमें पीरो को दी है। तो इसमें गोल कितने हुए थे, 6-1 के हुए। पाकिस्तान ने 6-1 से पीरो को शिकस्त दी थी। तो पाकिस्तान ने फर्स्ट लताम कप जीता इस तरह डिवीजन 3 चैंपियनशिप इन अगस्त 2025, अगस्त 2025 में ये जीता था। इन विच ईयर वाज सर सैयद अहमद खान नॉमिनेटेड टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर सैयद अहमद खान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने, तो इसका जवाब है 1878 में। सर सैयद अहमद खान वाज नॉमिनेटेड टू दी वाइसरॉयज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने 1878 में। कंप्लीट सेंटेंस करना था आफ्टर हिज एक्सीडेंट दे डिड नॉट असाइन हिम वर्क इमीडिएटली, दे गिव हिम इनफ टाइम टू कूल हिज। तो इसका था हील्स, टू कूल हिज हील्स, ये इडियम है, means to be made to wait or remain inactive for some time. Diarchy in the provinces was introduced under which act। तो सूबों में डायरची कब किस एक्ट के तहत नाफिज हुई, तो 1919 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। Introduced diarchy in the provinces by dividing subjects into reserved and transferred कैटेगरीज।
विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये सबको पता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिश इंडिया को पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम किया गया। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब हुआ जी? 18 जुलाई 1947 को पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। हाउ मैनी शुगर मिल्स डिड पाकिस्तान हैव एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947? 1947 में जब पाकिस्तान बना उस वक्त इसके बाद शुगर मिल्स की तादाद कितनी थी? तो ये थी दो थी। ओनली 2 शुगर मिल्स एट इंडिपेंडेंस, वन एट रावली एंड द अदर एट तख्तबाई। चूज द सिनोनिम ऑफ ब्लाइथ। ब्लाइथ का सिनोनिम आपने चूज करना था, तो इनमें से है जी चेयरफुल। ब्लाइथ मीन्स चेयरफुल, केयर फ्री और शोइंग लिटिल कंसर्न। ठीक है। उर्दू मुहावरा जी आफ्ताब लबे बाम होना का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जवाल बाइख्तिताम के करीब होना। आफ्ताब लबे बाम होना या जवाल के करीब या इख्तिताम के करीब होना, इसका मतलब ये है। गुरूब होने वाला सूरज छत के किनारे पर दिखाई देता है, इसलिए ये मुहावरा जवाल, बुढ़ापे या इख्तिताम के करीब होने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक वजाहत के साथ है, ठीक है ना। वो इज द करंट CM ऑफ बलूचिस्तान। तो सरफराज अहमद बुट्टी हैं जी करंट CM ऑफ बलूचिस्तान। तो ये मार्च 2014 से CM चल रहे हैं। द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ खैरपुर इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? तो प्रिंसली स्टेट जो है खैरपुर किस सूबे में है? तो ये सिंध में है। वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर फॉर्मर प्राइमरी प्रिंसली स्टेट, यानी कि पुरानी जो पहले खैरपुर स्टेट होती थी, खैरपुर स्टेट वो किधर होती थी? मौजूदा सिंध में। वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? तो चागी में पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया है। एट दी रास्को हिल्स। अब हिल्स की बात करें तो वो कौन सी थी? वो रास्को हिल्स हैं चागी में, जो कि जब कब किया था? 28 मई 1998 को। दी मटेरियल कैरिड बाय स्ट्रीम इज कॉल्ड इट्स बेसिन, लोड, ग्रेडियंट या वाटर शेड। तो इसका कहते हैं हम लोड। रॉक फ्रेगमेंट्स, सोइल एंड सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड बाय ए स्ट्रीम collectively constitute its load. Which beach in Tamil Nadu is commonly described as the world's second longest urban beach? तो इसका नाम है मरीना बीच। क्या नाम है? मरीना बीच। वर्ल्ड तमिलनाडु का जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बीच कहलाता है वो है वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट अर्बन बीच, मरीना बीच। Marina Beach is situated in Chennai, Tamil Nadu, along the Bay of Bengal, Chennai district administration. The Gulf Stream is a warm ocean current of which ocean? तो ऐसी Atlantic Ocean। तो ये Atlantic Gulf Stream जो है ये कैरीज वार्म वाटर रखता है from the Gulf of Mexico across the North Atlantic. Bondi Beach is located in which city? तो Bondi Beach है जी ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है या न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चूज द एंटोनिम ऑफ इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का आपने एंटोनिम चूज करना था, प्रूडेंट इसका एंटोनिम है, यानी कि अनवाइज। इम्प्रूडेंट मतलब अनवाइज या केयरलेस, प्रूडेंट मीन्स वाइज एंड केशियस। चूज द एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट, मुतहरिक, डिलीजेंट मुतहरिक। तो इंडस्ट्रियस से ये सिनोनिम है, एजिडोस, इंडोलेंट, हार्ड वर्किंग। अब इसका है जी इंडोलेंट, सुस्त। डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग वाइल इंडोलेंट मीन्स लेजी। चूज सिनोनिम ऑफ ट्रावेस्टी। ट्रावेस्टी का सिनोनिम क्या है? तो इसका नाम है मोकरी, इसका सिनोनिम है मोकरी। ए ट्रावेस्टी इज ए डिस्टॉर्टेड, एब्सर्ड और इंफीरियर इमिटेशन ऑफ समथिंग। अदात तशबीह से क्या मुराद है? तशबीह दी जाने वाली चीज़ वो लफ्ज़ जो मुशबह और मुशबह में समलत कायम करे, मुमासलत कायम करे, किसी जुमले का मरकज़ी फेल, किसी नज़म का आखिरी शेर। तो इसका सही आंसर है वो लफ्ज़ जो मुशबह और मुशबह में हमें मुमासलत कायम करे, जैसे सा, सी, से, माने, मिसल और की तरह वगैरह अदात तशबीह हैं। मुहावरा दिल बढ़ाना का क्या मतलब है? हौसला देना। वजाहत किसी की हिम्मत बंधाना या हौसला अफजाई करना दिल बढ़ाना कहलाता है। कुरान मजीद की कितनी सूरतें लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं?
तो 5 सूरतें हैं, सूरह जिन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फल और सूरह नास लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं। नज़म गोई से क्या मुराद है? नज़म कहना या शायरी करना। नज़म गोई का मतलब है नज़म तख्लीक करना या शायरी करना। न्यूजीलैंड एक्सपीरियंसेस इट्स लॉन्गेस्ट डे अराउंड 21-22 मार्च, 21-22 जून, 21-23 सितंबर या 21-22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 21-22 दिसंबर। न्यूजीलैंड लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर वेयर द समर सोल्स्टिस एंड देयरफॉर द लॉन्गेस्ट डे ऑकर्स अराउंड 21 एंड 22 दिसंबर। तो वीडियो का इख्तिताम होती है, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।